हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का क्लास जो है हम रेगुलर लाइव क्लास में लेते हैं, बट 2-3 दिनों से लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, जो कि कभी न कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम तो कभी कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, जिस कारण हम लोग का लाइव क्लास नहीं ले पा रहा है। और आज भी आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लास हम आज नहीं ले पा रहे, जिसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमें सब चीज़ को देखते हुए, सब परेशानी को देखते हुए और आपको परेशानी ना हो, आपको क्लास लेने में परेशानी नहीं हो, जिसके लिए हम आज आपके लिए आ चुके हैं रिकॉर्डेड क्लास को लेकर के, जिसमें हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। ये होने वाला आपको चैप्टर क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12वीं का चैप्टर है। 12वीं का है, जिस चैप्टर का नाम है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जिसमें हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जिस तरीके से लाइव क्लास में अच्छे से जुड़ कर पढ़ाई करते हैं, हमें विश्वास है कि आप लोग यहाँ भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। फिर हम आप लोग का क्लास जो है रेगुलर लेना शुरू कर देंगे जैसे इंटरनेट प्रॉब्लम सही होगा। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कॉन्सेप्ट क्लास यूट्यूब चैनल पे आपके लिए आज ज्योग्राफी को लेकर के आया है, जो कि होने वाला है कक्षा 12वीं का, जिस चैप्टर का नाम है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रिया, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मेरे बच्चों आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तृतीय क्रिया। क्या प्यारे बच्चों, तृतीय क्रिया जिसको क्या कहा जाता है, टेरिटरी एक्टिविटीज कहा जाता है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिख रहा है, तृतीय क्रिया है, जिसको क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में टेरिटरी एक्टिविटीज कहा जाता है, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा को समझेंगे। इसका परिभाषा क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या कहता है उसको समझेंगे। तो परिभाषा को समझिएगा, क्या है, वे सभी आर्थिक क्रियाएं, क्या है प्यारे बच्चों, वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक जैसे प्राथमिक क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, खनन आदि तथा द्वितीयक उद्योग, द्वितीयक में क्या था हुआ, द्वितीयक उद्योग क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है, तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं। समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें कोई भी चीज यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर जगह एक लेते हैं और समझाने का आपको प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, आपको हम पढ़ाए होंगे, हम आपको पढ़ाए होंगे क्या, वो है आपका प्राथमिक क्रिया। क्या हम आपको प्राथमिक क्रिया पढ़ाए हुए हैं। सबसे पहले जो प्यारे बच्चों हम आपको प्राथमिक क्रियाएं पढ़ाए हैं, है ना। प्राथमिक क्रियाएं में क्या होता है इसको पहले हम लोग समझेंगे। वैसे हम आपको 1 चैप्टर 2 चैप्टर और 3 चैप्टर सब पढ़ाए हुए इसके बारे में। प्राथमिक क्रियाएं का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो पदार्थ हमें प्राकृतिक से मिलता है, ठीक है, प्राकृतिक से मिलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है। पेड़ पौधे कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है, तो वो आपको प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इससे तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको यहाँ से द्वितीय क्रिया, एक किस में कन्वर्ट होता है प्यारे बच्चों, ये द्वितीय क्रिया में कन्वर्ट होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों, ये आपको होता है द्वितीय क्रिया में कन्वर्ट। समझ में आ रहा है, किस में होता है, ये जो आपको होता है द्वितीय क्रिया में कन्वर्ट। समझ में आ रहा है, कब होता है, तो ये आपको द्वितीय क्रिया में कन्वर्ट होता है। समझिएगा क्या होता है प्यारे बच्चों, द्वितीय क्रिया में कन्वर्ट होता है। जैसे बताएंगे हम आपको जस्ट द्वितीय क्रियाएं, ये हो गया द्वितीय क्रियाएं में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, बताइएगा। द्वितीय क्रियाएं में कन्वर्ट होता है ना, द्वितीय क्रिया में कन्वर्ट होता है। द्वितीय क्रिया में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्राथमिक क्रिया में अगर क्या है, प्राथमिक क्रिया में अगर क्या है, गेहूं है, क्या है, प्राथमिक क्रिया में अगर गेहूं है तो द्वितीय क्रिया में क्या हो जाएगा, तो द्वितीय क्रिया में गेहूं क्या हो जाएगा बुआ, एक गेहूं जो होगा एक आटा का रूप लेगा। किसका रूप लेगा मेरे बच्चों, आटा का रूप लेगा। तो कहने का मतलब प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और द्वितीय क्रिया में क्या होता है, जो उसका प्रोसेस करके, जो उसको प्रोसेस करके, और द्वितीय क्रिया मतलब आटा बदल देते हैं, ठीक है। और इस आटा को हम लोग क्या करते हैं, तो जो उपभोक्ता मतलब जो उसका उपयोग करने वाला होगा, जो उसको खाने वाला होगा, उसके पास पहुंचा देते हैं, वही आपका तृतीय क्रिया कहलाता है, ठीक है ना, समझ गए। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, तृतीय क्रिया क्या है, तो वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक मतलब जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया आदि, तथा क्या है द्वितीयक, मतलब द्वितीयक में क्या होता है, उसका उद्योग किया जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, उद्योग किया जाता है। उद्योग मतलब द्वितीय क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं का मतलब क्या होता है, उपयोग करने वाला। उपभोक्ताओं का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहेंगे तो कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कंज्यूमर कहते हैं, कस्टमर कहते हैं, ठीक है ना। कस्टमर के पास क्या, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के कार्य करती है, तृतीयक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। आइए आगे समझेंगे। यहाँ समझ में आ गया, इसकी विशेषता को समझते हैं, इसकी विशेषता को समझेंगे। इसमें कौन किस प्रकार की वस्तुएं आती है, इसमें जो है किस प्रकार की वस्तुएं आती है। आइए मुख्य बातें इसको समझते हैं। मुख्य बातें इसमें क्या है प्यारे बच्चों, मुख्य बातें इसमें कहता है हमें, क्या समझाता है, देखिएगा क्या समझाता है इसमें,
इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। क्या बच्चों, इसमें जो होता है तृतीय क्रिया में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद वस्तुओं को जो प्राकृतिक से हमें मिलता है, उसके बाद द्वितीय क्रिया मतलब उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके एक नया चीज बनाते हैं, नया उपयोग लायक सामान बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं। वही यहाँ पे क्या कहलाता है, तृतीय क्रिया कहलाता है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। क्या कीजिए मेरे बच्चों, सेवाएं प्रदान करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे हम दुकान करके किसी को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, हो सकता है ना। जैसे हम दुकान की, हम आटा चावल गेहूं बेच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम उस सेवाएं को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये समझते हैं। यही क्या है, दूसरा पॉइंट को समझेंगे। दूसरा पॉइंट कर रहा है, यह उत्पादन और उपभोग के बीच की कड़ी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, यह उत्पादन और उपभोग की, क्या है प्यारे बच्चों, ये उत्पादन और उपभोग के बीच की कड़ी होती है। मान लीजिए उत्पादन का मतलब क्या हुआ, जो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये दुकानदार क्या है, ये क्या हो गया आपका, शॉप हो गया। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका मान लीजिए क्या है, एक प्रकार का ये आपका शॉप है। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए एक प्रकार का दुकान है ना, दुकान है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा सामान बिक रहा है ना, ये क्या हो गया आपका शॉप हो गया। ठीक है, और यहाँ से किसके पास पहुँचाता है, यहाँ से पहुँचाता है किसके पास प्यारे बच्चों, ये पहुँचाता है उपभोक्ता के पास। ठीक है ना, किसके पास पहुँचाता है, उपभोक्ता मतलब यूज करने वाले के पास पहुँचाया जाता है। समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, एक एक करके समझेंगे, लाइव नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे भी समझेंगे। अब क्या कर रहा है, इसमें परिवहन, क्या प्यारे बच्चों, इसमें क्या आता है, परिवहन आता है, व्यापार आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, संचार आ जाता है, मनोरंजन आ जाता है, आदि आ जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको सामान, आपको क्या किया जाए, सेवा किया जाए। क्या किया जाए प्यारे बच्चों, सेवा किया जाएगा, उसके बदले आपसे पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, आदि शामिल है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इसमें कुशल एवं प्रशिक्षण व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कुशल क्या होता है, कुशल क्या होता है, जिनके पास जानकारी होती है, जो वे क्या करते हैं, सिर्फ अपने शरीर से या फिर अपने सामान से क्या करते हैं, उसके कार्य को कर देते हैं और उसके बदले पैसे ले लेते हैं। ये देखते हैं, जैसे में क्या हो गया, जैसे में हम एक प्रकार का, हम क्या है, हम शिक्षक हैं। क्या है मेरे बच्चों, हम शिक्षक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, उदाहरण में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले शिक्षक कोई लिए है। शिक्षक क्या हो गया, शिक्षक आपको कुछ देते हैं, कलम कॉपी कुछ देते हैं, नहीं देते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो हम आपको कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का काम करें, बताने का काम करें। डॉक्टर हो गया, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, छूट गया है, डॉक्टर हो गया। डॉक्टर आपसे आप दवा तो लेते हैं, बट यहाँ पे गांव देहात का डॉक्टर आपको दवा देते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं कंसल्ट सिर्फ देते हैं, क्या करते हैं, कंसल्टेंसी लेकर बैठे होते हैं, आपसे 500-1000 रुपये चार्ज करते हैं और सिर्फ आपको बताते हैं, रिपोर्ट चेक करते हुए बताते हैं फलाना फलाना बीमारी आपको है, और वही आपको दवा लिख करके देते हैं और आप जाकर मेडिसिन काउंटर से दवा को लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आता है वकील। क्या कहते हैं बच्चों, वकील आ जाता है। वकील क्या करते हैं, वकील आपको कोई सामान देते हैं, नहीं देते, आप अपना क्या करते हैं, केस उनके पास लेकर के जाते हैं और वो उनको क्या करते हैं, वहाँ कोर्ट में क्या करते हैं, उसको जाहिर करते हैं और अब फिर आपको वो केस हरा भी सकते हैं, जिता भी सकते हैं, डिपेंड उनके ऊपर करता है। ठीक है, उसके बाद है वो चालक, जो ड्राइवर होता है, वो क्या आपको कुछ देते हैं, नहीं देते हैं, वो सिर्फ आपके गाड़ी को चलाते हैं, आपको अपने गाड़ी के माध्यम से आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है दुकानदार। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार यहाँ पे कई प्रकार का हो सकता है। दुकानदार ना तो सामान को उत्पाद करता है, नहीं कुछ। दुकानदार क्या करता है, एक जगह से सामान को लाता है और आपके पास पहुंचा देता है और बदले में आपसे क्या, आप उन्हें क्या देते हैं, तो पैसे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से आता है बिजली मिस्त्री। ये बिजली मिस्त्री जो आपके पास आता है, क्या आपको पैसे देते हैं, क्या आपको कोई अपना प्लास रिंच दे करके जाते हैं, नहीं दे करके जाते हैं, वे आपका सिर्फ कार्य कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, प्लम्बर। प्लम्बर का मतलब क्या हो गया, प्लम्बर का मतलब जो काम करते हैं लकड़ी उकड़ी का, वो हो गया। जो ऐसे आपके घर में नल खराब हो गया, टंकी खराब हो गया, पानी वाला, वो सब क्या होता है, प्लम्बर होता है। बैंक कर्मचारी, क्या बैंक कर्मचारी आपको पैसे देते हैं, आप ही के पैसे को आपको देते, बस सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वही चीज़ है, क्या है, इसमें कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग समझेंगे तृतीय क्रियाएं की विशेषताएं क्या है। इसका तो मुख्य बातें आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले बच्चों तृतीय क्रियाएं की विशेषताएं। तृतीय क्रियाएं की विशेषताएं क्या है, इसको जानना चाहेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, इसको जानना चाहेंगे। आइए जानते हैं। जब आप लोग जानना चाहेंगे तो हम आपको समझाते हैं। आइए क्या है, सबसे पहले कह रहा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का मुख्य क्या है, तृतीय क्षेत्र का मुख्य आधार क्या हुआ, तो सेवा है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सर्विस। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का मुख्य आधार क्या है, सेवा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्विस कहते हैं अंग्रेजी में। सर्विस है, ना कि क्या है, वस्तुओं का उत्पादन।
ठीक है ना। क्या कहता है, तृतीयक क्रियाएं के अंतर्गत वे आते हैं जिनके कार्य सिर्फ सेवा करना होता है, उत्पाद करना नहीं होता है। आइए दूसरा पॉइंट को देखते हैं, इसके मुख्य बातों को समझेंगे, इसके मुख्य बातें को समझेंगे। क्या है प्यारे बच्चों, इसके मुख्य बातें को समझें। क्या करा है, इसमें भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जाता है। क्या प्यारे बच्चों, इसमें भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं किया जाता है। दूसरा आता है आपको, दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा क्या करा है, लोगों को सेवाएं देकर आय प्राप्त की जाती है। जैसे हम जो है, जैसे हम क्या करते हैं, आपको कुछ देते नहीं, हम पढ़ाते हैं और आपसे क्या करते हैं, हम आय प्राप्त करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम आप लोग से नहीं कमाते हैं, ऑफलाइन बैच से चलाते हैं, आप लोग फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, कार्य का मूल्य वेतन एवं परिश्रमिक के रूप में मिलता है। क्या होता है बुआ, कार्य का मूल्य जो होता है वेतन या तो महीना के रूप में मिलेगा या फिर क्या है, या फिर क्या परिश्रमिक के रूप में मिलता है। ठीक है, कार्य करने के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, इसमें समझिए इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है ज्ञान की जरूरत होती है। पढ़ाने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या हमें ज्ञान की जरूरत है ना। क्या कोई भी अनपढ़ आदमी आएगा हमें पढ़ा देगा, नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो हमको पढ़ाने के मतलब हमें ज्ञान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या आता है, अनुभव की भी आवश्यकता है, अनुभव की भी आवश्यकता है कि किस प्रकार से किनको पढ़ाना है। हो सकता है कोई कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई कार्य सबसे नहीं होता है, जिनको अनुभव होता है तुरंत करते हैं, तो वही चीज़ अनुभव भी होना चाहिए। और कौशल का सबसे अधिक महत्व होता है। कौशल मतलब उनको टेक्निकल नॉलेज, मतलब उनकी जो जानकारी होती है उसका सबसे बड़ा महत्व होता है। आइए जैसे यहाँ पे उदाहरण को देखते हैं, क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, उदाहरण को देखते हैं। अस्पताल में इलाज, क्या होता है हुआ, अस्पताल में इलाज, वहाँ पे बिना नॉलेज वाले आदमी को इसमें अगर इंट्रा की डालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, नस के बजाय कहीं भी डाल देंगे। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए डालने का। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बैंक में धन जमा करना, स्कूल में शिक्षा देना। ठीक है, ये सभी क्या है, तृतीय क्रियाएं के अंतर्गत आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है तृतीय क्रियाओं के प्रकार, इसके प्रकार को भी हम लोग समझेंगे। आइए क्या समझेंगे प्यारे बच्चों, तृतीय क्रियाओं के प्रकार। इसके प्रकार कितने हैं, तृतीय क्रियाओं के जो है यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तृतीय क्रियाओं कितने प्रकार दिए गए हैं, तो तृतीय क्रियाएं के 4 प्रकार दिए गए। आइए समझते कौन कौन से प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रकार दिया गया प्यारे बच्चों, वो प्रकार कौन सा दिया गया है, तो व्यापार एवं वाणिज्य दिया गया है। क्या हुआ, व्यापार एवं वाणिज्य दिया गया, मतलब बिजनेस दिया गया है तृतीय क्रिया के। दूसरा क्या दिया गया प्यारे बच्चों, दूसरा दिया गया यहाँ पे परिवहन दिया गया है। परिवहन मतलब होता है गाड़ी। ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है, 4 व्हीलर हो या ट्रक हो, जो भी हो, गाड़ी मतलब गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, संचार। संचार में क्या होता है प्यारे बच्चों, संचार में होता है जो सेवाएं। संचार में क्या होता है, संचार में मतलब जो न्यूज़ चैनल वाले सब होते हैं, सब होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको सेवाएं आ जाते हैं, मतलब सेवाएं देने वाले कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इस चारों को समझिएगा। तृतीयक क्रियाओं के प्रकार कितने हैं, तो 4 हैं। आइए इस सबके बारे में परिभाषा हम आपको एक एक करके आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं क्या प्यारे बच्चों। अब आता है आपके पास व्यापार एवं वाणिज्य, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या है प्यारे बच्चों, व्यापार एवं वाणिज्य मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। आइए समझते हैं इसको, आइए समझते हैं इसको क्या है। करा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर, क्या प्यारे बच्चों, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका क्रय या फिर विक्रय। क्या हुआ, क्रय या फिर विक्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदारी करना और विक्रय का मतलब होता है बेच देना। ठीक है ना, तो वही कह रहा है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उस क्रय या फिर विक्रय, मतलब यहाँ देख रहे हैं ना, बाइंग मतलब होता है खरीदना और एंड सेलिंग मतलब होता है बेचना। लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, खरीदारी करना। क्रय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रय का मतलब होता है खरीदारी, खरीद लिख सकते हैं आप। और विक्रय का मतलब क्या होता है, बिक्री। ठीक है ना, क्या होता है प्यारे बच्चों, बिक्री। समझ गया। कोई कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग, करना व्यापार एवं वाणिज्य कहलाता है। तो ये कितना प्यारा सा, कितना छोटा सा प्रश्न यहाँ पर उत्तर दिया गया है। आप अगर इस सबको याद कर लेते हैं तो हमें विश्वास है कि आप अपने एग्जाम में जरूर अच्छा अंक से उत्तीर्ण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रटने के लिए नहीं, यहाँ पे आपको समझने के लिए लाया गया है आपको। ठीक है, तो हमारे अगर क्लास में आप जुड़े हैं तो हमें विश्वास है कि आप समझ करके जरूर जाएंगे। ठीक है, आइए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके उद्देश्य के बारे में हम समझना चाहेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब वाणिज्य में व्यापार का उद्देश्य क्या होता है। आइए इसके उद्देश्य को समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या कहता है, तो उद्देश्य इसका कहता है कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसका उद्देश्य क्या हुआ, तो क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को क्या करना है, कि
लोगों क्या करना है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यापारियों को लाभ कमाना। और इसका उद्देश्य क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि लोगों को हम सेवाएं दें, मतलब सामान पहुंचाए, आवश्यकताओं को पूर्ति करें और उनसे क्या करें, हम पैसा कमाएं। ठीक है, आइए अब उदाहरण समझते हैं प्यारे बच्चों, अब उदाहरण समझते हैं हम लोग। उदाहरण समझना चाहेंगे क्या आप लोग? आइए अब जो हम यहाँ पे उदाहरण को समझेंगे प्यारे बच्चों। किसको समझेंगे? उदाहरण को। उदाहरण क्या करा, जैसे आपको देखिएगा किराना दुकानदार हो गया, वो क्या करता है, एक जगह सामान खरीद करके लाते हैं और आपके पास क्या करते हैं, आप उनसे सामान खरीद के ले जाते हैं, मतलब आपको सेवाएं भी दे रहे हैं और वे पैसा भी कमा रहे हैं। आपको क्या करें, आपकी आवश्यकताओं के सामान को पूर्ति भी कर रहे हैं और वे पैसा भी कमा रहे हैं। दूसरा आता है कपड़े की दुकान, सेम चीज यहाँ भी है, एक जगह से कपड़े को लाते हैं और आपसे कुछ पैसा ज़्यादा मुनाफा लेकर के आपको दे देते हैं कपड़ा, हो गया ना। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा अनाज मंडी। अनाज मंडी क्या होता है, अनाज मंडी में क्या हो सकता है, थोक एवं फुटकर व्यापार होता है। ठीक है, आप समझिए अनाज मंडी में क्या होता है, अनाज मंडी में जैसे हम आप गेहूँ चावल गेहूँ करते हैं, धान करते हैं, मक्का करते हैं, सब क्या करते हैं, एक मंडी में आपसे खरीदारी करके और मंडी में जाता है, फिर उसका प्रोसेस किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके आप फिर या फिर आप भी उससे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है थोक एवं फुटकर व्यापार। थोक क्या होता है, थोक मतलब होलसेल हो गया। ठीक है, और फुटकर मतलब कभी देखते हुए कि ठेले उले पर लगा कर सामान को बेचा जाता है। ठीक है, हमें विश्वास है, आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में जरूर आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यापारिक केंद्र, मतलब ट्रेडिंग सेंटर। क्या प्यारे बच्चों, व्यापारिक केंद्र मतलब क्या, ट्रेडिंग सेंटर। इसको समझते हैं क्या होता है, तो कह रहा है वे स्थान जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ट्रेडिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग सेंटर का मतलब होता है वे स्थान जहां पे वस्तुओं का या तो खरीदारी किया जाएगा या फिर बिक्री किया जाएगा। ठीक है ना, वे स्थान जहां वस्तुओं को क्रय या विक्रय किया जाता है व्यापारिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, व्यापारिक केंद्र कहलाता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्यारे बच्चों, क्या है मुख्य बातें। ये आपको समझ में आया नहीं है, बताइएगा आपको व्यापारिक समझ में आया कि नहीं आया। वे स्थान जहाँ क्या है, वस्तुएं का या तो खरीदारी किया जाएगा फिर बिक्री किया जाएगा, क्या कहलाता है, व्यापारिक केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, आइए समझते हैं इसकी मुख्य बातें को समझेंगे। इसकी मुख्य बातें क्या करा ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं ना व्यापारिक केंद्र जो होते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि हम अपने गांव में आसपास में देखते हुएगा कि क्या लगता है, एक बाजार लगता है जहाँ पे हर एक प्रकार के सामान का क्या होता है, बिक्री किया जाता है। कुछ लोग वहाँ पे बेचने आते हैं और कुछ लोग वहाँ पे खरीदने आते हैं, है ना, आते नहीं आते बताइए। तो ये चीज़ आपको गांव में भी हो सकता है और ये चीज़ आपको शहर में भी हो सकता है। गांव मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना, ग्रामीण मतलब गांव, और क्या है यहाँ पे नगरीय मतलब शहर। ठीक है ना, क्या है प्यारे बच्चों, ग्रामीण मतलब गांव और केंद्रीय मतलब शहर। ग्रामीण मतलब गांव और केंद्रीय मतलब शहर। ठीक है ना, वही कह रहा है ग्रामीण एवं केंद्रीय दोनों प्रकार के होते हैं। आइए दूसरा पॉइंट को देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या करा व्यापारिक केंद्र तीन प्रकार के होते हैं। व्यापारिक केंद्र कितने प्रकार का हुआ, व्यापारिक केंद्र तीन प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रामीण विपणन केंद्र तीन प्रकार के देखे हैं ना। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा अधिक क्या है, अवधि बाजार केंद्र, और तीसरा आपको यहाँ पे देख रहा है नगरीय बाजार केंद्र। ठीक है, इस टाइप से जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये समझते हैं। पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है प्यारे बच्चों, पहला क्या दिख रहा है, पहला आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ग्रामीण विपणन केंद्र। क्या है प्यारे बच्चों, ग्रामीण विपणन केंद्र आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ग्रामीण विपणन केंद्र। आइए इसको समझते हैं क्या है प्रश्न, यहाँ पे समझेंगे हम लोग, एक एक करके बारीकी समझेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, वे अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र कहलाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रामीण विपणन केंद्र कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि आपके आसपास में कुछ बाजार होंगे, क्या होंगे बुआ, आपके आसपास में जो बाजार होंगे क्या होगा, वे अर्धनगरीय मतलब आधा क्या होता है, अर्धनगरीय का मतलब क्या हो गया, आध कुछ शहर की टाइप होगा, कुछ क्या होगा ग्रामीण होगा। तो वही कह रहा है वे अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के, मतलब जैसे आपका गांव होगा तो उसके आसपास में एक बाजार जरूर होगा, एक चौक जरूर होगा, छोटा हो या फिर बड़ा होगा तो जरूर, जहाँ से आप क्या करते होंगे, साग सब्जी खरीदारी करते होंगे ना। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, वही चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। वे अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र कहलाते हैं। मतलब उस क्या होता है, उस गांव के आसपास में कुछ दुकान होते हैं, कुछ बाजार होते हैं, और वे अपने आसपास के लोगों के आवश्यकताओं की मतलब जरूरतों की चीज़ों को
पूरा करते हैं विपणन केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में मुख्य बातें को समझते हैं। इसके मुख्य बातें क्या है, आइए देखते हैं। इसकी मुख्य बातें को हम लोग समझना चाहेंगे, क्या है इसकी मुख्य बातें को समझेंगे। क्या कर रहा है, स्थानीय संग्रहण एवं वितरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं वो, स्थानीय संग्रहण मतलब एक जगह क्या रहते हैं, बैठे रहते हैं और क्या करते हैं, वहां से सामान को वितरण करते रहते हैं, मतलब जिसको भी जिसकी आवश्यकता होती है अपना सामान खरीद करके ले जाते हैं। दूसरा है, यह अधिकांशतः थोक मतलब मंडी एवं फुटकर व्यापार होता है। क्या होता है बुआ, यहाँ जो होता है अधिकतर क्या होता है, थोक व्यापार होता है। समझ में आ रहा है, थोक व्यापार होता है या फिर क्या होता है, थोक व्यापार का मतलब क्या होगा, मंडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे खुला चीज आपको नहीं मिलता है, एवं फुटकर व्यापार होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, ग्रामीण लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं बुआ, ये ग्रामीण जो गांव में लोग रहते हैं उनको जो आवश्यकता के अनुसार जो पदार्थ जो वस्तुएं उन्हें चाहिए वो चीज क्या करते हैं, ये क्या कराते हैं बुआ, तो यहाँ पे प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, अवसर पर उसको देने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण को देखिएगा प्यारे बच्चों, उदाहरण यहाँ पे क्या है, उदाहरण समझिए, जैसे अनाज मंडी हो गया, सब्जी मंडी हो गया और ग्रामीण बाजार हो गया। समझ में आ गया, हमें आशा है विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है आवधिक बाजार। क्या है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है यहाँ पे आवधिक बाजार, मतलब क्या होता है वो, पीरियोडिक मार्केट, मतलब कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो हमेशा नहीं लगते हैं, कुछ सप्तों में 1 दिन लगते हैं, कहीं पे सप्तों में 2 दिन, कहीं सप्तों में 3 दिन। ठीक है, इसी को आवधिक बाजार कहते हैं। आइए समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा, जो बाजार किसी निश्चित दिन, क्या है बच्चों, जो बाजार किसी निश्चित दिन या निश्चित समय पर लगते हैं, जो बाजार किसी निश्चित दिन या निश्चित समय पर लगते हैं, जो बाजार किसी निश्चित दिन या निश्चित समय पर लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आवधिक बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें आवधिक बाजार कहते हैं। समझ में आ रहा है, वे जो बाजार किसी निश्चित दिन या निश्चित समय पर लगते हैं, उन्हें आवधिक बाजार कहते हैं। हमारे आसपास में कुछ ऐसे बाजार हैं जो रेगुलर नहीं लगते हैं। ठीक है, महीना में जैसे हो गया, मंगल को लगेगा तो शनिचर को लगेगा तो बुध को लगेगा, मतलब ऐसे करके रेगुलर नहीं लगेगा। ठीक है, सप्ताह में 2 या 3 दिन लगता है। ठीक है, आइए इसके मुख्य बातों को समझते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य बातों को समझते हैं क्या है। ये सबसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में अगर हमसे आप क्लास कर लेते हैं तो हमें गारंटी है कि हम आपको 95 प्लस नंबर दिलाने का प्रयास करेंगे। 95 प्लस, अगर आपको बस पढ़ना होगा, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको रेगुलर क्लास को करना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे बच्चों, समझ गए। आइए समझते हैं क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाया जाते हैं। क्या हुआ, इस प्रकार के जो बाजार होते हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या रहा, साप्ताहिक या पाक्षिक, मतलब 15 दिनों में एक बार लगते हैं। मतलब कुछ बाजार ऐसे भी होते हैं जो कि एक सप्ताह में एक बार लगते हैं, या फिर पाक्षिक मतलब 15 दिनों में एक बार लगते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट को समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दुकानदार अलग अलग गांवों में तय दिन के अनुसार बाजार लगाते हैं। क्या कहते हुआ, दुकानदार जो होते हैं, आज मान के चलिए आपके घर के आसपास बाजार लगा होगा, तो कल दूसरे गांव में लगेगा, तो कल तीसरे गांव में लगेगा। तो जो व्यापार करने वाले होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, वो आज इस बाजार में दुकान को अपना छान कर बेचते हैं, तो कल उस बाजार में अपनी दुकान को लगा कर बेचते हैं, तो कल तीसरे बाजार में लगा करके बेचते हैं। मतलब उन्हें तो जीवन यापन करना है, तो उन्हें धंधा करना पड़ेगा, चाहे वो जहां भी लगे जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं, उदाहरण को समझेंगे। किसको समझेंगे पहले बच्चों, समझेंगे उदाहरण को। मतलब सोमवार हाट होता है, एक मंगल बाजार होता है और एक साप्ताहिक हाट होता है। ये सभी जो है ना आपको हो सकता है देखने को मिलेगा, मंगल बाजार, बुध बाजार, सब दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सस्ता सामान भी मिलता है। तो चलिए, हमें विश्वास है कि आपको यहाँ पे समझ में जरूर आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आता है बुआ नगरीय बाजार केंद्र। क्या आता है पहले बच्चों, नगरीय बाजार केंद्र, इसको समझते हैं, जिसको अर्बन मार्केट सेंटर्स कहते हैं। मतलब ये शहर में लगता है, ये आपको ग्रामीण की बात नहीं यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे जो आपको ये शहर में लगता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों, वे व्यापारिक केंद्र जहाँ सामान्य सेवाओं के साथ साथ विशिष्ट मतलब स्पेशलाइज नगरीय सेवाएं भी उपलब्ध होती है, नगरीय बाजार केंद्र कहलाते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, वे व्यापारिक केंद्र जहाँ सामान्य सेवाओं के साथ साथ, वे व्यापारिक, आप हमारे साथ बोलिए, वे व्यापारिक केंद्र जहां सामान्य सेवाओं के साथ साथ, मतलब नॉर्मल सेवाओं के साथ साथ विशिष्ट मतलब स्पेशल नगरीय सेवाएं भी उपलब्ध होती है या फिर उपलब्ध कराई जाती है, नगरीय बाजार केंद्र कहलाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नगरीय बाजार केंद्र कहलाते हैं।
आइए देखते हैं इसके मुख्य बिंदु को समझेंगे। इसके मुख्य बिंदु को हम लोग समझेंगे, मुख्य बिंदु क्या है समझेंगे इसको, ठीक है। करा यहाँ सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की सेवाएं मिलती है। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ जो इस प्रकार के व्यवसाय में, बाजार में क्या होता है, यहाँ आपको सामान्य और विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार के, विशेष दोनों प्रकार के यहाँ पे जो है आपको सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, निर्मित वस्तुओं के साथ, निर्मित वस्तुओं के साथ विशिष्ट बाजार सेवाएं भी प्रदान की जाती है। निर्मित वस्तुओं क्या मतलब कोई चीज बना करके भी वहां आपको दिया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा आपको करा देखिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, तीसरा क्या है, श्रम बाजार, ठीक है। आवास मतलब हाउसिंग होता है, मतलब श्रम बाजार मतलब क्या होगा, मजदूर हो गया, मजदूरी वाला जो बाजार होता है। श्रम आवास मतलब हो गया जो आपको रूम वूम हो जाएगा और वहाँ पे आपको रेंट पे भी रूम आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप शहर में देखते होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी होटल में रह जाते हैं रूम लेकर के, रात भर के लिए 500 रुपये जो भी लगता है वो देते हैं, वही चीज़ है ना। श्रम बाजार हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया तथा प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध रहती है। क्या प्यारे बच्चों, प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध रहती है, ठीक है। हमें आशा है कि यहाँ तक आपको जरूर में समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते क्या है। यहाँ शिक्षक, वकील, सलाहकार एवं चिकित्सक जैसी सेवाएं मिलती है। मतलब शहर में क्या होता है, शहर में आपको शिक्षक बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, चिकित्सक मतलब डॉक्टर लोग भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे अपने आसपास मुजफ्फरपुर में चले जाइए, तो मुजफ्फरपुर में एक नहीं हजारों की तादाद में जो है यहाँ पे क्या है, चिकित्सक मतलब हॉस्पिटल खुले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे समझ में आ गया, वो सलाहकार भी हो गया, आपको वकील भी हो गया। वकील भी आपको अब शहर में, तो अब यहाँ जो कोर्ट होता है वो तो गांव में होता नहीं है, कोर्ट आपका होता है तो शहर में ही, ठीक है। असमाहरणालय जिसको कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, हमें विश्वास है कि जो समझ में आ गया होगा आपको। उदाहरण समझिएगा, उदाहरण यहाँ पे दिया गया, उदाहरण जैसे पटना दिया गया है, दिल्ली दिया गया, मुंबई दिया गया और मुजफ्फरपुर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे शिवहर भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है शिवहर वाले कहेंगे सर शिवहर का नाम क्यों नहीं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस समझने के लिए यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल को, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फुटकर व्यापार और नेक्स्ट आपका थोक व्यापार। तो चलिए हम जो है आज के लिए क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको लाइव क्लास आने का प्रयास करेंगे, जो कि जितना हो सके प्रयास, अगर अच्छे से अगर नेट काम किया तो ठीक है, नहीं तो और व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए आप लोग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ नए चीज़ों को लेकर। और लास्ट जाते जाते बता दें आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मतलब एकदम आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एकदम क्वालिटी मतलब आपको दिया जाएगा, पढ़ने का तरीका सिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे रटाया नहीं जाएगा, ठीक है।